शुरुआत एक सवाल से करते हैं। न्याय क्या है? एक आदर्श समाज कैसा दिखता है? और सत्ता सत्ता किसके हाथों में होनी चाहिए? ये सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने शायद 2500 साल पहले थे। आज हम एक ऐसे ही महान ग्रंथ पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसने इन सवालों के जवाब देने की कोशिश की। प्लेटो की द रिपब्लिक। हमारे पास इसका एक सार है जो इसके मुख्य विचारों को कहानी और दर्शन के रूप में समझाता है। तो हमारा मकसद है इस ग्रंथ के सबसे महत्वपूर्ण विचारों को समझना। न्याय का असली मतलब, एक आदर्श राज्य की कल्पना और वो प्रसिद्ध गुफा की कहानी जो सोचने का नजरिया बदल सकती है। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि द रिपब्लिक कोई साधारण किताब नहीं है। ये संवादों यानी बातचीत के रूप में लिखी गई है। हाँ, एक डायलॉग की तरह। जी। मुख्य पात्र प्लेटो के गुरु सुकरात हैं, जो लोगों से सवाल जवाब करके सच्चाई की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो फिर सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, न्याय क्या है? बातचीत में लोग कुछ आम जवाब देते, जैसे कि न्याय सच बोलना है और अपना कर्ज चुकाना है। हाँ, लेकिन सुकरात इन सीधे साधे जवाबों को आसानी से खारिज कर देते हैं। फिर एक और तर्क आता है जो ज्यादा मजबूत लगता है कि न्याय शक्तिशाली लोगों का फायदा है। अच्छा, माइट इज राइट। बिल्कुल। लेकिन सुकरात इसे भी गलत बताते हैं। वो कहते हैं कि ये तो जुल्म है, न्याय नहीं। और यहीं से बात सच में दिलचस्प हो जाती है। कैसे? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि प्लेटो न्याय को किसी बाहरी चीज की तरह नहीं देखते। उनके लिए ये एक आंतरिक और सामाजिक संतुलन है। आंतरिक संतुलन? हाँ, उनका विचार है कि न्याय का असली मतलब है हर इंसान और समाज का हर वर्ग वो अपना काम सही तरीके से करें, जिसमें वो माहिर हैं। बिल्कुल। जैसे डॉक्टर इलाज करे, सैनिक रक्षा करे और शिक्षक पढ़ाए। जब सब अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो समाज में अपने आप न्याय और संतुलन स्थापित हो जाता है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए प्लेटो एक आदर्श राज्य की संरचना बताते हैं। वो कहते हैं कि समाज 3 तरह के लोगों से बनता है। पहले है कामगार यानी वर्कर्स, जैसे किसान, व्यापारी और कलाकार। ये अपनी इच्छाओं, अपनी डिजायर से प्रेरित होते हैं। सही, जो समाज की भौतिक जरूरतें पूरी करते हैं। फिर दूसरे हैं सैनिक, सोल्जर्स, जो साहसी होते हैं, करेजियस, और समाज की रक्षा करते हैं। और तीसरे हैं शासक, रूलर्स, जो समाज में सबसे बुद्धिमान होते हैं और निर्णय लेते हैं। और यहीं पर प्लेटो एक बहुत ही, कह सकते हैं, चौंकाने वाला विचार सामने रखते हैं कि राज्य को दार्शनिकों को चलाना चाहिए। हाँ, जिसे दार्शनिक राजा यानी फिलोसफर किंग का सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन एक दार्शनिक ही क्यों? देखिए, प्लेटो का तर्क था कि एक सच्चा दार्शनिक वो न तो पैसे के पीछे भागता है, न ही प्रसिद्धि के। वो सिर्फ सत्य और न्याय की खोज में रहता है। तो इसीलिए वो बिना किसी लालच के सिर्फ समाज की भलाई के लिए शासन करेगा। बिल्कुल। ये सत्ता के असली उद्देश्य पर एक बहुत मौलिक टिप्पणी है। ये तो समाज की बात हुई, पर प्लेटो कहते हैं कि जैसा समाज बाहर है वैसा ही इंसान अंदर भी है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब जिस तरह समाज के 3 हिस्से हैं, उसी तरह इंसान की आत्मा या सोल के भी 3 हिस्से होते हैं। एकदम सही। पहला है विवेक, रीजन, हाँ, यानी हमारा दिमाग। दूसरा है हिम्मत, स्पिरिट, यानी साहस या कह लीजिए अहंकार। और तीसरा इच्छा, डिजायर, लालच और सुख। बिल्कुल। तो यहाँ आंतरिक न्याय की अवधारणा सामने आती है। हाँ, प्लेटो के अनुसार एक आदर्श और न्यायप्रिय व्यक्ति वही है जिसमें उसका विवेक यानी रीजन उसकी इच्छाओं और हिम्मत पर नियंत्रण रखता है। मतलब दिमाग का कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल। जब विवेक सारथी होता है और इच्छाएं लगाम में, तब व्यक्ति अंदर से संतुलित और न्यायप्रिय बनता है। चलिए अब बात करते हैं दुनिया की सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक कहानियों में से एक की, गुफा की कहानी, एलिगरी ऑफ द केव। कल्पना कीजिए कि कुछ लोग जन्म से अंधेरी गुफा में बंधे हुए हैं। वो सिर्फ सामने की दीवार देख सकते हैं जिस पर आग की रोशनी से बनती परछाइयां दिखती हैं। हाँ, और वो हिल भी नहीं सकते। तो उनके लिए वही परछाइयां ही असली दुनिया है, वही उनकी सच्चाई है। बिल्कुल। अब सोचिए, एक दिन उनमें से एक कैदी किसी तरह आजाद होकर गुफा से बाहर निकलता है। वो पहली बार सूरज की रोशनी देखता है, असली पेड़ पौधे, असली दुनिया देखता है। उसे सच्चाई का पता चलता है। हाँ, लेकिन जब वो वापस गुफा में जाकर दूसरों को इस असली दुनिया के बारे में बताता है तो लोग क्या करते हैं? मुझे लगता है वो उसका मजाक उड़ाते होंगे, उसे पागल समझते होंगे। बिल्कुल। वो कहते हैं कि बाहर जाने से इसकी आंखें खराब हो गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है।
नहीं, ये एक गहरा रूपक है। प्लेटो कहते हैं कि हम सब उन कैदियों की तरह हैं। मतलब टीवी, सोशल मीडिया और सुनी सुनाई बातें। वो सब उन परछाइयों की तरह हैं जिन्हें हम सच मान लेते हैं। और गुफा से बाहर निकलना, वो है ज्ञान और शिक्षा की प्रक्रिया, जो अक्सर मुश्किल होती है, दर्दनाक भी। क्योंकि सच को स्वीकार करना हमेशा आसान नहीं होता। बिल्कुल। यहाँ शिक्षा का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। इसका मतलब है आत्मा को अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर मोड़ना। सच्ची शिक्षा सवाल करना सिखाती है और आंख बंद करके विश्वास करने की आदत को तोड़ती है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? द रिपब्लिक का साल क्या है? मेरे हिसाब से सार यह है कि न्याय की शुरुआत बाहर समाज में नहीं, बल्कि व्यक्ति के अंदर होती है। मतलब पहले खुद को ठीक करो। एक तरह से हाँ। और दूसरी बात, सत्ता को लेकर? सत्ता उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो लालच से मुक्त हों, सही। जो उसे एक जिम्मेदारी समझे, इनाम नहीं। और तीसरी बात? तीसरी बात सच्चाई को लेकर। सच्चाई अक्सर असुविधाजनक होती है, लेकिन आत्मिक स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी है। प्लेटो का एक संदेश ये भी है कि अगर कोई समाज को नहीं बदल सकता तो उसे कम से कम खुद को न्यायप्रिय बनाना चाहिए। हम्म यह हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है, बाहरी दुनिया में बड़े बदलाव लाने की कोशिश करने से पहले क्या हमें अपने अंदर के राज्य को संतुलित और न्यायपूर्ण बनाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए? शायद असली क्रांति की शुरुआत वहीं से होती।